हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरएससीबी जेई के एग्जाम के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो पीछे हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ। जो स्टूडेंट्स पिछले 1-2 साल में पास आउट हुए हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल स्ट्रीम से, उनको पिछली वैकेंसी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। आरएसईबी यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो 5 कंपनियां, जिसके लोगो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, उन 5 कंपनीज के लिए समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों को बता दूं कि ये कंपनियों में 5 कंपनियों के अंदर एक सिंगल फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपको प्रायोरिटी फिल करनी होती है कि आप किस कंपनी में पहले जाना चाहते हैं। और उस कंपनी के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ रिलीज होता है, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी वाइज जो है वो कंपनी अलॉट हो जाती है, और आप उसमें एज ए जेई रिक्रूट कर लिए जाते हैं। पहले पैटर्न अलग था, मगर उनकी बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें सर पिछला वैकेंसी कब आया, तो 2021 दिसंबर के आसपास इसका पेपर हुआ था। और उस समय नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम तक का जो समय था, उसके अंदर 6 से 8 महीने का, लगभग 8 महीने का समय था, और उसका रीजन था कोविड का होना। मगर अगर बात करें कि पेपर कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है, तो आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। और उनका ट्रेडमार्क रहता है, क्योंकि उससे पिछली जो वैकेंसी थी उसमें उन्होंने 45 डेज नोटिफिकेशन का, जिस दिन लास्ट डेट होता है उससे 45 डेज से 50 डेज में पेपर ले लेती है। तो अगर अपन बात करें, नोटिफिकेशन अभी जो रिलीज हुआ है वो हुआ है 30 जनवरी को, और लास्ट डेट फॉर्म का होने वाला है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी के बाद अगर अपन 50 डेज भी अगर ऐड कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास में फरवरी और मार्च 2 महीने का तो पूरा समय है ही, और अप्रैल के अंदर जो है इसका पेपर कभी भी हो सकता है। तो अपन मान करके चलते हैं कि 60 से लेकर के 75 दिन का टारगेट अगर अपन लेके चलें, तो हम इस वैकेंसी को इफेक्टिवली जो है वो अपन मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो इस प्रिपरेशन को करना चाह रहे हैं, जो अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं, या फिर जो स्टूडेंट पिछले 3 साल से पिछली वैकेंसी के बाद अब तक इस इंतजार में थे कि वैकेंसी जो है वो आएगी, वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कर चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रह सकती है, इजी प्रेप की टीम की तरफ से मैं आपका अपना सुमित इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे सॉल्व हो सके। तो बात करें अगर अपन आरएसईबी की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके पेपर पैटर्न के अंदर आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जिसका डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक और बात, जो नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल्ड मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि उससे पिछली वैकेंसी में उन्होंने डिटेल में मेंशन कर दिया था कि पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, और उसके मॉडल क्वेश्चंस भी वो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जो पिछली बार भी हुए थे। तो बात करें यहां पर नॉन टेक में 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 10th लेवल का रहेगा, 8 क्वेश्चन 8 मार्क के। रीजनिंग आपका 8 क्वेश्चन 8 मार्क का, और मैथमेटिक्स 12th लेवल का रहता है, जो कि 8 क्वेश्चन 8 मार्क के रहते हैं। ये 4 सेगमेंट 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स। फिर उसके बाद बात करें जीके एंड एवरीडे साइंस को, जो उन्होंने सेग्रीगेट किया है राजस्थान के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देने के लिए, राजस्थान जीके 36 मार्क्स, और आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोगों को इंडिया जीके का दिया गया है। तो टोटल 36 + 12 यहां पर दिया गया आप लोगों को क्वेश्चन, और उतने ही मार्क्स हैं। टोटल यहां पर 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 80 मार्क्स के मिलेंगे आपको। और टेक्निकल के अंदर आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सर, वो भी मैं बात करूंगा। और वो 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 120 नंबर का टोटल हो गया। यहां पर 140 नंबर के जो है वो क्वेश्चंस जो हैं, 140 क्वेश्चन 200 नंबर के आपको पूछे जाते हैं, जिनको अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि पेपर आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, और आईबीपीएस के इस पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल पॉइंट था जो मैंने मेंशन किया है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां इस एग्जाम में देखने को मिलेगी। बात करें सर इस पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में वेटेज रहता है, तो जो पिछली बार आरएससीबी का पेपर हुआ था 2021 का, उसकी वन ऑफ द शीट, किसी एक शिफ्ट का पेपर का डिटेल एनालिसिस यहां पर मैं लेकर के आया हूं। और यहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, एनालॉग, कंट्रोल, डिजिटल, इनके क्वेश्चन आप लोगों को उस शिफ्ट में देखने को मिले थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं थे, मगर फिर भी ये सिलेबस में इसका 1-2 क्वेश्चन जो है वो पिछली बार देखा गया है, पूछा गया है। तो यहां पर टोटल 60 क्वेश्चन ये एक शिफ्ट का है। ऐसे आप लोगों को 2-3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम जो है हुए थे, जिसके अंदर आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स देखने को मिले। इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हैं सर,
नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट और एनालॉग, ये 5 सब्जेक्ट तो आरआरबी और एसएससी में भी आते हैं, तो वो तो कवर कर ही रहे हैं। अलग में कंट्रोल, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। इसके अलावा क्या ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इस प्रकार के सब्जेक्ट सर करने पड़ेंगे क्या? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मटेरियल साइंस, क्या ये सब्जेक्ट करने की जरूरत है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो समय आप लोगों को मिल रहा है उस समय में अगर आप ये सब्जेक्ट भी सारे कवर कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट पूछे भी जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके मिनिमम 50 मार्क का पेपर तो अटेम्प्ट आपका आराम से हो जाएगा, 50 टू 55 मार्क्स का। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि यहां पर आप लोगों को नॉन टेक में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। बिना नॉन टेक के परफॉर्मेंस के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको ईएमएफटी करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो कि हालांकि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में भी नहीं होता है। सिग्नल सिस्टम भी आपको करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना ही चाहते हैं इसके अलावा तो मटेरियल साइंस वाला जो पार्ट है, जो बेसिक आपका जो मटेरियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, वो आप जरूर कर सकते हैं। तो पेपर का वेटेज कुछ इस प्रकार है, जिसका एनालिसिस भी मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको इजी प्रेप पे आरएससीबी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें उससे रिलेटेड अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और फॉर्म अभी लाइव चल रहे हैं, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म जरूर से फिलअप करिएगा। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हमने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है। अगर बात करें सर नेक्स्ट पार्ट की, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का भी मैं डिटेल वीडियो लाया था, मगर यहां पर मैं चूंकि सभी चीजों का कंपाइलेशन कर रहा हूं, इसीलिए आपको वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी प्रॉपर यहां पर आप लोगों को टाइम वाइज डिफाइन करके मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया था। केवल ऐसा नहीं कि बस बोल करके निकल गए कि हाँ ये सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर कर लेना उससे हो जाएगा। यहां पर आप लोग एक एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम टॉप कर जाओगे। देखो भैया, ऐसा है कि केवल कई भी बातों से काम नहीं चलता है, आपको उसको धरातल स्तर पर जो है वो लाना भी पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि आप सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक बड़ा सब्जेक्ट उठाएं और एक छोटा सब्जेक्ट उठाएं, ताकि जब आप एक महीने बाद में अपने आप को देखें तो पता चले कि बड़ा सब्जेक्ट 70% कवर हो गया है, छोटा सब्जेक्ट एक ऑलरेडी कवर हो चुका है और आप सेकंड छोटे सब्जेक्ट पे आ चुके हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके चले। जैसे मैंने कहा, पावर सिस्टम के साथ डिजिटल उठा सकते हैं, मशीन के साथ कंट्रोल उठा सकते हैं, नेटवर्क के साथ मेजरमेंट उठा सकते हैं, एनालॉग के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप दो सब्जेक्ट के पेयर बनाए, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट। और आपकी जो अप्रोच है वो थ्योरेटिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस के पिछले दो जो पेपर हुए उसके पैटर्न को अगर एनालाइज किया जाए तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों को लगभग 20% के आसपास मिलेगा। यानी कि आपको 60 में से 10 से 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, बाकी आपको थ्योरी ओरिएंटेड पेपर मिलने वाला है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। लेवल ऑफ पेपर इज वेरी इजी टू मॉडरेट, तो आपको मैक्सिमम मॉडरेट लेवल का पेपर मिल सकता है। आप लोगों को ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर सर टाइम पीरियड की, तो चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अपन को 60 से 75 डेज का टारगेट लेकर के चलना है, तो उस केस के अंदर यहां पर जो है वो आप लोगों को समय पीरियड मैंने आपको 20 से 25 दिन का बताया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट रिवीजन मोड के अंदर हैं उनको यहां पर ये जो समय है वो 20 की जगह 15-15 दिन का करना है, ताकि वो प्रॉपर 4 सेगमेंट है तो 15 इंटू 4 करके 60 दिन में वो अपना रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लें विथ प्रैक्टिस। और यहां पर जो स्टूडेंट जो है पहली बार तैयारी कर रहे हैं, भैया हाथ पे जो नहीं उगता है। अगर आप जो है तैयारी करते हैं तो उसमें प्रॉपर समय लगता है, और ये प्रॉपर समय आपको देना ही पड़ेगा किसी वैकेंसी के लिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप 2 महीने में सारा सिलेबस कवर करें, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप लोगों को सिलेबस जो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इजी प्रेप पर भी आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं उसमें सब्जेक्ट सारे मिल जाएंगे, मगर नंबर ऑफ वीडियोस आप इतने सारे एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो आप धैर्य रखें, आप अपना समय बांटे कि मेरे को 60 से 75 दिन का टारगेट लेके चलना है, और 60 से 75 दिन खत्म होते होते आप अगर प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है ये फॉलो करते हैं, तो उस केस में आप अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से टच कर पाएंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा नहीं रखनी है। सर नॉन टेक सब्जेक्ट की क्या करें? 5 सब्जेक्ट है, क्या करें? तो देखो बहुत ईजी तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। हिंदी और इंग्लिश 10th लेवल का, जो आप 7-7 दिन में प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी आप नहीं पढ़ पाओगे। कितना पढ़ोगे थ्योरी? आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे हिंदी इंग्लिश के उतना ज्यादा फायदा है। आईबीपीएस के पीवाईक्यू ले आओ आप इंग्लिश के, आप लोगों को वहां से हेल्प मिल जाएगी। आप सीबीएसई की 10th की हिंदी ग्रामर की किताब ले आओ, वहां से आप लोगों का ये प्रिपरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग जो है वो आप ऑलरेडी आरआरबी जेईई के लिए तैयार कर चुके हैं, तो इस सब्जेक्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में 10th लेवल आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं आरआरबी जेईई के लिए, 11th 12th के मैथमेटिक्स की तैयारी की
की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो वीडियो के अंदर आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप करने वाले हैं। इंडिया जीके आप ऑलरेडी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन के अंदर कर चुके हो, और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा आरएससीबी का जिसने आरआरबी जेई का तैयारी ना किया हो, क्योंकि भैया वो स्टूडेंट आरआरबी जेई का वैकेंसी ऑलरेडी पहले आ चुका था और उसकी तैयारी कर रहा था। तो इंडिया जीके भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 12 नंबर का ये पार्ट खत्म, 8 नंबर का रीजनिंग खत्म, 8 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आप आराम से कवर कर सकते हैं। बचा सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। और राजस्थान जीके का जो 32 मार्क्स का जो ड्यू है आपका, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था इसके लिए एक बिग सरप्राइज है 11th 12th लेवल का, वो मैं बताने वाला हूं आपको वीडियो के अंदर आगे कैसे होने वाला। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो पूरा मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि सर इजी प्रेप पर हमारे लिए इसके लिए क्या होने वाला है, अगर हम आरएससीबी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं और हम पिछले 1-2 साल से थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब हमें चाहिए ऐसी चीज जिससे हमारा जो है वो फाइनल टचअप हो सके। तो ये जो 60 से 65 दिन है सर, हम इसमें जी जान लगाने वाले हैं। इजी प्रेप हमारी किस प्रकार से मदद कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इजी प्रेप की पूरी टीम जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आई है प्रयास 2.0 बैच, जिसमें मैं, कमल सर, सत्येंद्र सर, आशुतोष सर, मनीष सर और विनय सर इस आरएसईबी जेई की प्रिपरेशन के पहले फेज के अंदर हम सभी लोग जो है आप सभी स्टूडेंट्स को YouTube के ऊपर प्रयास 2.0 बैच की क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराने वाले हैं। और यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कैसे आप आरएससीबी जेई का सपना साकार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें। अब सर यहां पर आप सभी जो फैकल्टी मेंबर्स है वो क्या करवाने वाले हैं, यूट्यूब पर किस तरीके से ये काम होने वाला है। तो सबसे पहले प्रयास 2.0 में पावर सिस्टम की डेडिकेटेड राजस्थान जेई की क्लासेस मैं यानी आपका अपना सुमित लेकर के आने वाला हूं 5 फरवरी 2025 यानी कि कल से रोज दोपहर 11 बजे। जी हां, दोपहर 11 बजे अपन मिलेंगे सभी। जो आरएससीबी के जो क्वेश्चंस हैं वो आईबीपीएस प्रोवाइड नहीं कराता है, मगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, आरएसएसबी के क्वेश्चन भी जो आरएससीबी के अंदर आ सकते हैं क्योंकि लेवल ऐसा है। तो राजस्थान के जेई के जितने भी पीवाईक्यूज के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अदर स्टेट जेई के क्वेश्चन का एक बहुत ही यूनिक मिश्रण पावर सिस्टम के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं 5 फरवरी, जो डेली चलेगी क्लास 11 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के ऊपर। इसके बाद अगर बात करें कि सर इलेक्ट्रिकल के अंदर पावर सिस्टम सब्जेक्ट 5 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके बाद और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो बात करें और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की सर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख के बाद यानी कि 5 फरवरी के बाद 6 फरवरी से मैकेनिकल के स्टूडेंट जिनके लिए भी जेईएन के अंदर आरएससीबी की पोस्ट आई है, उनके लिए एफएम सब्जेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं आपके अपने आशुतोष सर, जो आप लोगों को एफएम के अंदर जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेशन। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के बाद में नॉन टेक्निकल के अंदर हमने बात करी थी कि सर 12th वाली मैथमेटिक्स और राजस्थान जीके इनका किस तरीके से हमें जो है वो प्रिपरेशन करना है। तो राजस्थान जीके के लिए 6 फरवरी को ही शाम 8 बजे से सत्येंद्र सर जो है वो आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के यहां पर आने वाले हैं, जिसमें वो राजस्थान जीके का जो है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन एनालिसिस आप लोगों के साथ करने वाले हैं। इसी सीरीज के अंदर 6 तारीख को ही मिस्टर कमल जोशी सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं। यानी 5 तारीख से तो पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से, और फिर उसके बाद में कमल जोशी सर 6 तारीख से जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे से। तो सुबह 9 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है 11 बजे आपको पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलेगा, और नॉन टेक्निकल में शाम को आप लोगों को 8 बजे सत्येंद्र सर जो है राजस्थान जीके कवर करेंगे, और मैकेनिकल के लिए स्टूडेंट्स को 6 तारीख से 11 बजे एफएम की क्लासेस मिलने वाली है प्रयास 2.0 की प्रैक्टिस के अंदर। अगर मैं बात करूं यहां पर 12th के मैथ्स की, तो आपके अपने मैथमेटिक्स के फेवरेट सर विनय कुमावत सर जो है वो स्टार्ट करेंगे 11th 12th वाली जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जो स्टूडेंट के लिए इसमें चिंता का विषय हो सकता है, उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाले मैथमेटिक्स की, मगर ये होने वाली 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से। तो यहां पर आप लोगों को इस सीरीज के अंदर और इस प्रयास 2.0 जो बैच है इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है सर, हर एक क्वेश्चन जो कराया जाएगा उसके पीछे का कंप्लीट थ्योरी जो है ना वो भी डिस्कस किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं तब आपको ये आइडिया लग पाता है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अभी तक थोड़े वीक चल रहे हैं। जैसे आप किसी भी थ्योरी का रिवीजन करते हैं तो उस केस में आप रिवाइज करते जाएं, आपको ये एनालाइज करना मुश्किल होता है कि सर ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग है और ये वाला मेरा वीक है। मगर जब आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में ये होता है कि जब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूजन रहता है तो तुरंत पता चल जाता है
ये वाला थ्योरी का पार्ट है जो मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, मगर उस क्वेश्चन का थ्योरी भी उसी समय हाथों हाथ उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको वो वहीं कवर अप हो जाए। और इसी वजह से ये बैच आपके लिए सबसे यूनिक रहने वाला है। यहां पर आपको ये जो सीरीज मिलने वाली है ये 5 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे सर इजी प्रेप के ऊपर हमारे लिए क्या होने वाला है, क्या इजी प्रेप जो है हमारे लिए कोई स्पेशल बैचेस लेकर के आया है क्या, तो इजी प्रेप किस तरीके से आपकी मदद करने वाला है उसके रिगार्डिंग भी अपन बात कर लेते हैं। तो वहां पर मिलेगा प्रयास 2.0 बैच, एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशन जो पूरे साल चलेगा। इस बैच के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो प्रयास के पिछले वर्जन में स्टूडेंट एडेड हैं उन सबको भी हमने कहा था कि भैया प्रैक्टिस पूरे साल मिलेगी। ऐसा नहीं एक बार प्रैक्टिस कराया काम खत्म, आपको वहां पर जो है वो आरआरबी, जेई और पीजीसीएल जैसे एग्जाम्स की हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब आप लोगों को वहां पर राजस्थान जेई स्पेसिफिक भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी और फ्यूचर के अंदर और भी इसी बैच के अंदर आपको और भी जो वैकेंसीज आएंगी आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना, उसी बैच के अंदर हम अलग से और भी प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि पूरे 1 साल की वैलिडिटी के इस प्रयास 2.0 बैच का जो ऑफर फीस है वो सिर्फ 499 रुपए, यानी कि सिर्फ 499 रुपए में लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्रैक्टिस बैच डेडिकेटेड फॉर आरएसएसबी, पीजीसीएल, एसएससी जेई, आरआरबी एंड कंप्लीट एई एग्जामिनेशन एज वेल एज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होने वाली है यहां पर आप लोगों को, यानी हिंदी जैसे सब्जेक्ट की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स में देखने को मिलने वाले हैं। आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाएंगे उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दी जाएगी जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लासेस और सारे लेक्चर्स आपने देख लिए सभी चेहरे, इजी प्रेप की सबसे बड़ी और एक्सपीरियंस टीम आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली यहां पर जो है वो जुड़ी रहेगी और मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे जिस पे देखना है आप देख सकते हैं। और कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी पर्सनली जो है वो संपर्क कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल से हैं उनमें से लगभग सभी को पता है कि भैया 8209842985 इस नंबर पर आप स्पेसिफिक मुझे कॉल करके भी अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, पर्सनलाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है वो जान सकते हैं। कोई भी तरीके का आप लोगों को डाउट है प्रिपरेशन को लेकर के, जस्ट ड्रॉप ए मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सर ये मेरा ब्रांच है और मेरे को इसमें दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक स्टूडेंट जो है वो अच्छे से जो है वो जानते हैं कि भैया इस नंबर पे मैसेज करना है तो भैया सारा का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। थ्योरी, प्रैक्टिस क्या करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से रिविजन करना है, सब कुछ आप लोगों को मैं डेडिकेटेडली यहां पर बताने वाला हूं। आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप वो स्टूडेंट सर हमें ना कॉलेज से पास आउट हुए, प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर थ्योरी के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस भी चाहिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का कॉम्बो चाहिए उनके लिए डेडिकेटेड बैच है उड़ान बैच। जी हां, इस उड़ान बैच के अंदर आपको पूरे इंडिया का आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, स्टेट एई जेईई सबका कंप्लीट टेक और नॉन टेक का थ्योरी जो वो एक साथ मिलने वाला है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में। साथ ही साथ आपको इसके अंदर 5000 क्वेश्चन का एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच जो प्रयास 2.0 है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको वो बैच इसमें इंक्लूडेड मिल जाएगा, अलग से आपको जो है लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी जा रही है जिसमें 50+ टेस्ट पेपर यहां पर अवेलेबल हैं। तो पूरा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्रैक्टिस विद टेस्ट सीरीज आप उड़ान बैच में एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी यहां पर आपको 1499 में देखने को मिल रही है, 2 ईयर वैलिडिटी आपको 1999 और लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहां पर 2499 रुपए में मिलने वाली है। तो आप इजी प्रेप के साथ जुड़ करके अपने आरएससीबी जेईई का सपना साकार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लास्ट तक देख पा रहे हो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से हमें बहुत वैल्यू मिलती है। और हाँ, आरएससीबी की और कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी जानकारी आपको लेनी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर भी हम वीडियो लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।